डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या स्टडी किया? वेक्टर को ऐड करना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अपोजिट वर्क, एक अपोजिट ऑपरेशन इसका, वेक्टर को डिसोसिएट करना या वेक्टर को रिसोल्यूट करना, वेक्टर को ब्रेक करना, डिवाइड करना। असल में सबसे नहीं सही नाम है इसका वेक्टर का वियोजन पढ़ना है। वेक्टर का वियोजन किसी वो भी तल में, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन अ प्लेन। अब तक हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते थे, ठीक है ना, और वेक्टर को ऐड करने का जो अपोजिट ऑपरेशन है, विपरीत क्रिया जो इसकी है, उसी का नाम वेक्टर वियोजन है। अगर कोई वेक्टर हमको प्रोवाइड हो, कोई एक सदिश दिया हो और उसके हम ऐसे दो टुकड़े कर दें या किसी दिए गए वेक्टर को इसको दो ऐसे भागों में, दो ऐसे वेक्टर्स में क्या कर दें, किसी एक वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर्स में वियोजित कर दें, रिसोल्यूट कर दें, डिवाइड कर दें कि इन दोनों का जो टोटल इफेक्ट हो, इन दोनों का वो फिर से इसके बराबर आ जाए, तो इन दोनों वेक्टर्स को इस वेक्टर का कंपोनेंट, घटक कहते हैं। यानी अगर किसी दिए गए वेक्टर को दो ऐसे पार्ट्स में, दो ऐसे वेक्टर्स में डिवाइड कर दें, वियोजित कर दें कि उन दोनों तोड़े गए वेक्टर्स का जो संयुक्त प्रभाव हो, टोटल प्रभाव हो, सम योग फिर से इसी मेन वेक्टर के, मूल वेक्टर के बराबर हो जाए, तो इस क्रिया को वेक्टर वियोजन कहते हैं। और इन वियोजित वेक्टरों को घटक वेक्टर, कंपोनेंट वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि ए वेक्टर में जब ऐड करते हैं बी वेक्टर को, तो हमको एक नेट वेक्टर मिल रहा था, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों के योग से ये मिला, तो क्या आर वेक्टर को तोड़ करके बी वेक्टर और ए वेक्टर नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं। और फिर इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से हम आर वेक्टर कहते हैं। इन दोनों वेक्टरों को इस वेक्टर का घटक सदिश, कंपोनेंट वेक्टर कहते हैं। और जरूरी नहीं है किसी वेक्टर को हम दो ही पार्ट पे तोड़ें, इनफाइनाइट डायरेक्शन में तोड़िए। कई युग्म हो सकते हैं किसी एक ही वेक्टर की, किसी एक ही वेक्टर को कई भागों में तोड़ सकते हैं। अगर हम किसी वेक्टर को दो लंबवत घटकों में तोड़ दें, आर को हमने तोड़ा ए में और बी में, और दोनों परपेंडिकुलर रहे, तो ये घटक ए और बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आयताकार घटक कहलाते हैं। अगर किसी सदिश को दो लंबवत सदिशों में तोड़ दें, किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में डिवाइड कर दें, तो इन परपेंडिकुलर वेक्टर्स को इस वेक्टर का, फंडामेंटल वाले का आयताकार घटक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। समझ गए? हम आपको दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं? मान लें आप, हमें कोई वेक्टर प्रोवाइड है, ए वेक्टर, हमने इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, आयताकार घटकों में तोड़ना है, इसको दो आयताकार घटकों में तोड़ना है। तो हम एक काम करेंगे, इस पॉइंट ओ से एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे और वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे। फिर इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे
और वैसा ही एक परपेंडिकुलर। इनको P नाम प्रोवाइड करेंगे, इनको Q नाम प्रोवाइड करेंगे। ये परपेंडिकुलर है। और OP की लेंथ को अगर मेजर करें, इसको AX कह देंगे, और OQ की लेंथ को मेजर करके AY कह देंगे। मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए ए वेक्टर के वैल्यू के। ए इसका क्या है, ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। अब आपसे क्या चीज मैं कह रहा हूं, ये जो AX है, ये जो AY है, इस वेक्टर के घटकों का, इस वेक्टर के दो घटक है, ये और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। ठीक है, हम इसको AX वेक्टर और इसको AY वेक्टर कह सकते हैं। आप इनकी लेंथ मेजर करके इसका परिमाण निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ मेजर करके इस वेक्टर का परिमाण निकाल सकते हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम ऐसा तोड़े हैं इसको लंबवत घटकों में कि ए वेक्टर इन दोनों के योग के बराबर होगा। इन दोनों घटक सदिशों का, कंपोनेंट वेक्टर का टोटल इफेक्ट इसी के इक्वल होगा। इन्हें हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं, क्षैतिज घटक, और इन्हें ऊर्ध्वाधर घटक, वर्टिकल कंपोनेंट। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को हमने आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को हमने जे कैप। तो ए वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ना लगा करके कैप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, AX है, और डायरेक्शन क्या है, आई कैप। जहां आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश है, जिसका और इसका परिमाण तो आपको पता ही है कितना होगा, ये लिखा है AX होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। ठीक है ना। अब अगर हमने एक और कंपोनेंट बना दिया जेड एक्सिस के कैप, हाँ, फिर PQR कह दे इसको, और ये हो जाए AZ वेक्टर, AZ वेक्टर। तो ऐसे ही AZ वेक्टर बराबर AZ मल्टी के कैप हो जाएगा। हो जाएगा ना। और फिर हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू AX आई कैप, AY जे कैप, AZ के कैप। या ए वेक्टर तीन घटकों में तोड़ दिया, AX वेक्टर, AY वेक्टर, AZ वेक्टर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर आप गौर से देखें, मैं अगर कहूं कि ये ए वेक्टर इस वाले से थीटा एंगल बनाता है, अगर ये AY वेक्टर है तो ये भी AY वेक्टर ही है। आपसे एक चीज अगर कहें, जरा इस ट्राइंगल को देखो, आपको नहीं लगता ए स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर इस वाले का प्लस AY स्क्वायर? और अगर तीन कंपोनेंट में तोड़ा होता, 1 2 3, AZ भी होता, तो ऐसे लिखते हैं।
इजी है ना, बहुत इजी है। अगर दो ही कंपोनेंट में तोड़ा है तो ये थीटा कैसे मिलेगा, दो ही कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई, तो थीटा कैसे मिलेगा, मिलेगा एल्टीट्यूड अपान बेस एक्स, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। हो गया। अब हो सकता है कि x वाला a से अल्फा बनाए, y वाला a से बीटा बनाए, और z वाला a से ओरिजिन पॉइंट था ये, z वाला a से गामा बनाए। तो जैसे tan थीटा बराबर ए वाई बटे क्या था, ए एक्स था, tan थीटा बराबर ए वाई बटे क्या था बेटा, ए एक्स था। ठीक, अब आइए कुछ और भी बताते हैं। अगर तीन पार्ट में तोड़ दिया, ए वाई, ए एक्स और क्या, ए जेड, तो कुछ और भी होगा, यही दिखाता हूं। अगर बात कर लें कॉस अल्फा की, तो बराबर क्या, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कौन है, ए एक्स, हाइपोटेनस कौन है, ए है। अगर कॉस बीटा की ऐसे बात कर लें, इसकी बीटा की, तो इसके लिए ये बेस है और हाइपोटेनस तो ए ही रहेगा। अब अगर कॉस गामा की बात करते हैं, तो बेस तो यही रहेगा, ए जेड अपा, और यही जैसे ये ए वैसे हो। तो चाहे दो कंपोनेंट में तोड़ो और चाहे तीन कंपोनेंट में तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। और भी कुछ चीजें आपको इसी वक्त बताते हैं। और क्या चीजें बताते हैं, देखिए मिटा करके इसी वक्त। अब क्या जाएंगे वीडियो को पॉज करने, पॉज नहीं करेंगे। देखिए क्या चीज बताते हैं। अरे ठीक, कभी कभी ऐसे भी देख लिया करूं। अगर मान लें मैं आपसे कहूं कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है, एंड इनको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इनको लिखते हैं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। तो अगर ए वेक्टर प्लस क्या निकालना हो, बी वेक्टर, इन दोनों का सम, तो बस ए एक्स में बी एक्स ऐड कर दीजिए और आई कैप को कॉमन कर लीजिए, फिर ए वाई में बी वाई ऐड कर दीजिए और जे कैप को कॉमन कर लीजिए, प्लस ए जेड में बी जेड को ऐड कर दीजिए और के कैप को कॉमन कर लीजिए। आसानी से दो वेक्टर्स का सम निकल आएगा कंपोनेंट्स के फॉर्म में। ठीक है। अगर आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ए वेक्टर में से बी वेक्टर को, तो ए एक्स में से बी एक्स को माइनस कर दीजिए, ए वाई में से बी वाई को माइनस कर दीजिए, ए जेड में से बी जेड को माइनस कर दीजिए। इस तरीके आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो गया। यानी कुल मिलाकर वेक्टर वियोजन है क्या, यदि किसी दिए गए सदिश को दो ऐसे सदिशों में इस प्रकार विभाजित करें, ए को दो सदिशों में ए एक्स ए वाई में इस प्रकार विभाजित करें कि दोनों विभाजित वेक्टरों का संयुक्त प्रभाव इस पुनः मूल वेक्टर के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इनको इस दिए गए वेक्टर का घटक सदिश कहते हैं।
किसी दिए गए वेक्टर को दो घटकों में इस प्रकार विभाजित करें कि इन दोनों का संयुक्त प्रभाव दिए गए वेक्टर के बराबर हो, तो इन घटकों को इस दिए गए वेक्टर का सदिश घटक कहते हैं या घटक सदिश कहते हैं, जिनमें से ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्व घटक है।